हेलो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए हमारे साथ फिर से पढ़ने के लिए। लिमिट्स चैप्टर आपका चल रहा था और पार्ट 1 वीडियो के आपने नोट्स बनाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता हो आपने केवल और लेक्चर सुना हो, नोट्स ना बनाए हो। फिलहाल नहीं बनाए हैं नोट्स तो बना लीजिए। अब देखिए, आज लिमिट पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पार्ट 1 वीडियो आप वॉच ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बिना अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आप क्वेश्चन तो लगा लें, लेकिन समस्या हो जाएगी आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या कोई टेक्निकल क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड है वहाँ पर आप डिफीट खा जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो आइए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पर चर्चा करेंगे, फिर उसके इम्प्रूवमेंट पर भी चर्चा करेंगे। दोस्त देखिए, पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू a पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1। अब ये एक स्टैंडर्ड केस है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसका प्रूवमेंट भी करेंगे। देखिए दोस्त, अगर पार्ट 1 वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार वॉच करें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्त पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए। मैं एक आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि पार्ट 1 वीडियो का मैं लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप ऐसा समझिए ना कि अगर लिमिट वाकई में x टेंस टू एक जगह, अगर x इक्वल टू a होता, भाई देखो, अगर आप x जगह a डाल दोगे यहाँ पर तो मामला बिगड़ जाएगा। आप खुद समझ लो कि जैसे x जगह a डालोगे तो यहाँ पर x जगह a, लिमिट हटाने मतलब x जगह a डाल दो यहाँ पर, तो a की पावर n माइनस a की पावर n, तो a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे a माइनस a कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बवाल। लिमिट हटाने का मतलब है जहाँ x है वहाँ लड़के a रख देते हैं, यही सोचते हैं, यही उनके माइंड में सेट रहता है। ये गलत है दोस्त। जैसे लिमिट हटाएंगे तो x जगह a रखेंगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, 0 अपॉन 0, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट केस यार। अब ये कहोगे ये कौन सी नई बला है इनडिटर्मिनेट केस? इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये चर्चा का विषय है। शब्दों के मायने पता चलते हैं जब उस पर गहन अध्ययन होता है, चर्चा होती है, समाज में आपस में चर्चा होती है। इनडिटर्मिनेट क्या होता है? और एक अनडिफाइंड वर्ड भी आपने सुना है, अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं। इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में क्या फर्क है दोस्त? अनडिफाइंड को कहते हैं इन्फिनिट, इन्फिनिट को कहते हैं अनडिफाइंड। तो इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड, ये सब सोचने की बात है। अगर आप मेरे YouTube चैनल को लगातार वॉच करते हैं तो अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट पर मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है सेपरेट, व्हाट इज जीरो, वो इज फर्स्ट नंबर। ये सारे वीडियोस मेरे ज़्यादा नहीं लेकिन 5-5 मिनट के हैं। ये इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में फिर क्या फ़र्क है सर? देखिए, अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड का सिंबल है इन्फिनिट, मतलब इतना बड़ा लार्ज क्वांटिटी है कि इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते। जैसे आप ये समझो ना कि जब आप तराजू लेते हैं, वेट करते हैं, तो हर एक तराजू की एक लिमिट होती है। जैसे एक आप दुकान में जाते हैं आटा लेने, दाल लेने, चावल लेने, कुछ भी लेने, तो कहते हैं 5 किलो चावल दे दीजिए। तो उसके बाद एक कांटा होता है, तराजू बोलते हैं, लिब्रा बोलते हैं सर तराजू को। तो उसमें वेट रखते हैं 5 किलो का, और मशीन में लिख के आता है 5 किलो, 10 किलो। लेकिन उससे कह देंगे 1 कुंटल आटा दीजिए, तो उसकी मशीन 1 कुंटल आटा नहीं तोल पाएगी, नहीं तोल पाएगी। वो उसके लिए उस मशीन के रेस्पेक्ट में वो अनडिफाइन हो गया। हालांकि 1 कुंटल आटा आप तोल सकते हैं, वो तो डिफाइन है ही सर। आप जब बोल ही रहे हो 1 कुंटल तो वो डिफाइन है, वो तोल। लेकिन उस मशीन के लिए, जैसे चींटी के लिए पहाड़ का वेट, अनडिफाइंड का मतलब होता है आप मतलब उसको बता नहीं पा रहे कितनी बड़ी क्वांटिटी है। जैसे हम आपको बताएं कि इन्फिनिट में से अगर आप 1 गिलास पानी निकाल लें, आप इन्फिनिट का मतलब जैसे बहुत बड़ा
समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, उससे एक गिलास पानी निकाल लीजिए। समुंदर एक लार्ज क्वांटिटी है, उससे एक गिलास पानी निकाल लिया और पूरे मोहल्ले वाले को बताया कि हमने एक गिलास पानी निकाल लिया, समुंदर से पानी कम हो गया। तो लोग कहेंगे यार एक गिलास पानी निकाल लिया ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे एक गिलास पानी निकालने से समुंदर का पानी कम हो गया, तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे दोस्त। क्योंकि इन्फिनिट से इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि इन्फिनिट से कुछ ख़त्म किया, निकाला, उसको उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी वो इन्फिनिट है। क्योंकि इन्फिनिट एक नंबर था ही नहीं, इन्फिनिट एक लार्ज क्वांटिटी थी, लार्ज क्वांटिटी से थोड़ा सा निकाल लिया, इतना सा निकाल लिया, क्या बोलोगे यार, अभी भी यार वो लार्ज ही है, करेक्ट है, बस इतना लार्ज है कि उसको हम बता नहीं सकते, इसलिए वो अनडिफाइंड है। तो सर क्या इन्फिनिट से कितना निकालने की वो अभी भी लार्ज बना रहे हैं, क्वेश्चन उठता है। इन्फिनिट से ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। इन्फिनिट से अगर हम 1000 गिलास पानी निकाल लें, मतलब समुंदर से 1000 गिलास पानी निकाल लें, तो भी वो समुंदर ही रहेगा। मतलब जब तक वो समुंदर रहेगा, यानी जब तक उसको समुंदर कहेंगे तब तक वो लार्ज है, यानी इन्फिनिट से उतना जब तक पानी निकालते रहो तो सर ये फिर क्या मतलब। हमने कहा वाकई में इतना वो बड़ा लार्ज है, इतना बड़ा नंबर है वो, इतना बड़ा लार्ज क्वांटिटी कि हम उससे कितने सारे नंबर माइनस, मतलब 50 बाल्टी 100 लीटर पानी निकाल लें, कितना भी पानी निकाल लें समुंदर से, लेकिन वो समुंदर ही रह रहा है, समुंदर ही है, लार्ज क्वांटिटी है। तो सर क्या मतलब इन्फिनिट से अगर हम 1 लाख घटा दें तो भी इन्फिनिट रहेगा, क्योंकि 1 लाख तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, इन्फिनिट तो पता ही नहीं कितना बड़ा है। तो सर इन्फिनिट से 1 करोड़ घटाते हमने, यस इन्फिनिट ही रहेगा। तो सर इन्फिनिट से अगर इन्फिनिट घटा दें तो ये प्रॉब्लम हो गई आपके लिए, क्योंकि अब इन्फिनिट से आप इन्फिनिट घटा रहे हो, यानी एक लार्ज क्वांटिटी से दूसरी लार्ज क्वांटिटी को सेपरेट करो, दोनों ही अनडिफाइंड है, दोनों ही अनडिफाइंड है। देख रहे हो चर्चा कहाँ से कहाँ तक चली गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिजल्ट हम चर्चा कर रहे थे, लिखे थे, और क्या समझाने लगे, मतलब पहली अनडिफाइंड से दूसरी अनडिफाइंड को माइनस कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा सब्ट्रैक्शन में अगर a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है अगर a b से बड़ा हुआ तो, मतलब 5 में 3 को घटाएंगे तो +2 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि 5 3 से बड़ा है। तो a माइनस बी करते हैं तो a माइनस बी पॉजिटिव भी मिल सकता है अगर a b से बड़ा है, और अगर a b से छोटा है तो नेगेटिव भी मिल सकता है, और a b इक्वल है तो 0 भी मिल सकता है। इन्फिनिट से इन्फिनिट को घटाते हैं तो अब क्लियर ही नहीं है कि पहला वाला जो a है इन्फिनिट, a माइनस बी मतलब इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, यहाँ a भी इन्फिनिट है और b भी इन्फिनिट है, तो ये ना समझ लीजिएगा कि इन्फिनिट से इन्फिनिट कट गया, क्योंकि बोथ आर लार्ज क्वांटिटी, बट वो आपस में दोनों में कौन बड़ा है आई डोंट नो यार। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, इन्फिनिट इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, इन्फिनिट इज वेरी लार्ज, मतलब इसको शब्द है, उसको एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, एक उल्टा 8 बनाते हैं, लेटा हुआ 8 बनाते हैं। इन्फिनिट से इन्फिनिट को काट नहीं सकते कि 0 लिख दें, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि वो इन्फिनिट इस इन्फिनिट के बराबर है कि नहीं है। इट इज ए लार्ज क्वांटिटी एंड ऑल्सो इट इज ए लार्ज क्वांटिटी, बोथ आर लार्ज। क्योंकि जब इस लार्ज के बारे में नहीं जानते हो, इस वाले लार्ज के बारे में नहीं जानते हो, तो कैसे, बट दोनों ही बहुत बड़े हैं, दोनों ही हमारी सीमा से बाहर हैं यार। वो आपस में क्या बड़े हैं वो उनको मालूम होगा, हमें तो नहीं मालूम ना। जैसे एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी, दोनों इन्फिनिट है, मतलब दोनों हमारी सीमा से बाहर है, हम दोनों को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, बोथ आर लार्ज। तो यार अब दोनों लार्ज हैं तो अब हमें मालूम नहीं, तो हमने इसको भी इन्फिनिट से डिफरेंट किया, इसको भी इन्फिनिट से डिफरेंट किया, अब इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट कर दिया, दोनों को एक दूसरे से घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब पता ही चल रहा है यार कौन बड़ा। भाई जब हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमने इसको भी इन्फिनिट नाम दे दिया, नाम दिया इन्फिनिट ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है आई डोंट नो। दूसरे वाले को भी तुमको भी नहीं निकाल पा रहे, तुमको भी इन्फिनिट नाम दे दिया। अब इन्फिनिट से इन्फिनिट जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा कि 0 आएगा, जब तभी ना बता पाएंगे जब दोनों का वैल्यू हमको पता हो, दोनों का वैल्यू नहीं मालूम है। अब वो आपस में चर्चा करें भाई तुम दोनों में कौन बड़ा, इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट केस। तो सर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट भी इनडिटर्मिनेट केस होता है, यस 7 इनडिटर्मिनेट केस होते हैं। एक एक करके मुलाकात होगी। जैसे 0/0 है, सर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट तो आपने बड़ा अच्छे से समझा दिया कि ये इनडिटर्मिनेट है। अच्छा ये बताइए सर इन्फिनिट को जोड़ दें तो क्या होगा। हाँ ये आपका एक गुड क्वेश्चन है कि इन्फिनिट से इन्फिनिट को घटाते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट हो गया, मतलब
ये इनडिटर्मिनेट हो गया। लेकिन इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट क्या होगा? तो देखिए, आप शब्दों पर जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज अपने पास रखें। इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट यानी एक लार्ज वैल्यू में दूसरा लार्ज वैल्यू जोड़ेंगे। आप खुद सोचिए ज़रा कि एक लार्ज वैल्यू से दूसरे लार्ज वैल्यू का एडिशन हो रहा है, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ज़रा सोचिए, एक और बड़ा लार्ज वैल्यू, लेकिन उसको भी लार्ज ही कहें ना, और बड़ा लार्ज वैल्यू, लेकिन रहेगा तो वो लार्ज ही ना। दैट मीन्स इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट। 2 टाइम्स इन्फिनिट नहीं हुआ, क्योंकि इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट, इन्फिनिट इज नॉट ए नंबर, इन्फिनिट इज ए सिंबल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ओनली, राइट? इन्फिनिट इज लाइक सिंबल ऑफ गॉड। कहते हैं ना, जिसका ना अंत पता ना आरंभ पता, ना आदि ना अंत, ईश्वर अनंत। इन्फिनिट इज द सिंबल ऑफ गॉड। कहते हैं ना कि ईश्वर का पता नहीं शुरुआत कहाँ से खत्म कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए इसको इन्फिनिट कहते हैं। कहते हैं ना ईश्वर अनंत है, इन्फिनिट का हिंदी वर्ड होता है अनंत, और हम उसको बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। आइए जरा चर्चा करते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर 0/0 जैसे ये भी इनडिटर्मिनेट है। अब कहेंगे सर ये जरा कैसे होगा बताइए। अब ऐसे सुन लीजिए कि सबका अपना अपना अलग अलग मत होता है कि किसी सेम क्वांटिटी बाई सेम क्वांटिटी कहेंगे 1 आएगा। जैसे 5/5 करते हैं 1 आता है, 6/6 करते हैं 1 आता है, 7/7 करते हैं 1 आता है। तो 0 भी एक नंबर है, 0 भी फंडामेंटल नंबर है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 जैसे नंबर होता है, 0 भी नंबर है। तो 0 को 0 से काटेंगे तो 1 मिलना चाहिए, तो इसके हिसाब से किसी ने कहा 1 होना चाहिए। फिर एक आदमी कहता है यार कि 6/0 करो तो कितना आएगा, तो अब आदमी कहता है इन्फिनिट आएगा, अनडिफाइंड। अब ये भी है कि 6/0 करो तो इन्फिनिट कैसे आएगा, ये कैसे हुआ सर? इसको भी हम अलग से समझाएंगे कभी कि इन्फिनिट का मतलब, जब एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इन्फिनिट का मतलब। तो अब ये कहता है कि 6/0 करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इन्फिनिट आएगा। 5/0 तो इन्फिनिट आएगा। मतलब इसको जरा बोलना शुरू करिए, 10/0 तो इन्फिनिट आएगा, यानी नंबर बटा 0 करेंगे तो इन्फिनिट आएगा। 10/0 इन्फिनिट, 5/0 इन्फिनिट, 4/0 इन्फिनिट, 2/0 इन्फिनिट, मतलब नंबर बटा 0 इन्फिनिट। तो 0 एक नंबर है, तो इसको नंबर मान के ऐसे बोलोगे, नंबर बटा 0 इन्फिनिट हो गया। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन का वैल्यू 0 भी हो गया, इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 भी हो गया, जब सेम बाई सेम 1। अगर इसको नंबर बोल देंगे, कहेंगे नंबर बटा 0, नंबर बटा 0, तो इन्फिनिट बोल देंगे। यानी इसी फ्रैक्शन को आप एक भी बोल रहे हैं, इसी फंक्शन को आप इन्फिनिट भी बोल रहे हैं। और आप ये समझिए कि 0/5 करते हैं तो 0, 0/6 0, 0/7 0, 0/8 0, 0/9 0, 0/10 0, 0/11 0, 0/12 0, 0/नंबर 0। तो 0/नंबर, ये इसको नंबर मान लीजिए अब, 0/नंबर 0। अब फ्रैक्शन है यूनिक वैल्यू यार, किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते यूनिक वैल्यू होता है। यहाँ पर 3 मत निकल के आ रहे हैं। कोई कहता है इसका वैल्यू 1 है, कोई कहता है इसका इन्फिनिट है, कोई कहता है 0। दैट्स इनडिटर्मिनेट केस, हम नहीं बता सकते हैं फिलहाल। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है दोस्त। अब जरा हम इसका प्रूवमेंट आपको करा दें कि ये जो लिखा है आपके सामने x⁻n-a⁻n/x-a, इसकी वैल्यू n⁴n-1 कैसे हुई, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली प्रूफ करा दें। हालांकि इसको एक मेथड और होता है एल हॉस्पिटल रूल, उससे भी लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे आपको इसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की जानकारी हासिल नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप निकाल के रखे हैं n⁴n-1, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम होगा, ये तो बात मानते हैं ना कि यानी x⁻∈a पर इसका वैल्यू ये आया। इसका मतलब इसका हम लेफ्ट से निकालेंगे तो भी यही आएगा और राइट से निकालेंगे तो भी यही आएगा। ये पढ़ा चुके हैं। लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब ही हुआ कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू x⁻∈a पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ्ट और राइट यही है। आप निकाल लीजिएगा लेफ्ट और राइट को, तो हम एक कर दे, राइट से निकाल दे रहे हैं इसका वैल्यू। तो लिमिट x⁻∈a+, यार a+ करें या a- करें, इन दोनों से ही हमारा आंसर n⁴n-1 ही आएगा। और
ये बड़ा आसान है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ये अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। अब इस साल हालांकि 11वीं क्लास से बाइनोमियल थ्योरम हटा दी गया है। केवल कोरोना वायरस का जो अतिक्रमण फैला हमारे देश में, हमारे देश क्या पूरे विश्व में फैला, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हुई। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का मैं वीडियो बना दूंगा एक सेपरेट। हालांकि आप मेरे यूट्यूब में देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने कॉपी में पढ़ाया है, उतना आप वीडियो देख के सीख भी सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर a प्लस का मतलब होता है a प्लस एच, जब इस लिमिट हटाएंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे a प्लस एच। एक्चुअल वैल्यू आप ये रखते हैं a प्लस एच, क्योंकि x टेंस टू a का मतलब होता है x की वैल्यू a के करीब, यानी x की वैल्यू है क्या यार, a प्लस एच है या तो a माइनस एच है, तो आप x जगह a प्लस एच रख रहे हैं। समझ रहे हैं? ये देखो कॉन्सेप्ट होता है, इसे कहते हैं फंडामेंटल। ये नहीं उठाया लिमिट हटाया ये रख दिया बवाल मचा दिया। ये a से कट गया, तो यहाँ पर a प्लस एच का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस एच की पावर n, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे, तो a प्लस एच की पावर n को जब हम ओपन करेंगे तो अब वही बात है कि a प्लस एच की पावर जब हम n लगाएंगे तो अब हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिएगा कि अभी हम जो लिख रहे हैं उसको आप या तो याद कर लीजिए जब फार्मूला समझ के, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि आप एक बार बाइनोमियल थ्योरम का एक बेसिक वीडियो पहले वाला देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको एज ए फार्मूला समझिए कि a प्लस एच की पावर n का फार्मूला क्या होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा देखिएगा, a की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू h n अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। जगह नहीं है तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप इसीलिए कॉपी में नोट करते रहिए, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, ये ड्रॉबैक है हमारा। इसके आगे a की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, और ऐसे आखिरी में h की पावर n बचेगा, और माइनस यहाँ पर a की पावर n चल रहा है अपॉन h। अब यहाँ से देखिए तो a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, और a की पावर n से जब a की पावर n कट जाएगा तो कुछ कॉमन आएगा। देखिए a की पावर n से a की पावर n कट गया, अब कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब देखेंगे सर क्या कॉमन आ रहा है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये एक लाइन में लिखिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप अपने मेरे साथ कॉपी में लिखते जाइए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर NH है, यहाँ भी देखो NH है ना, देखिए n ये मल्टीप्लाई में लिखा है ये पूरा, तो h यहाँ कॉमन आ रहा है, n भी आ रहा है, h भी कॉमन आ रहा है। फिलहाल आप h कॉमन ले लीजिए, बाकी सब ऐसे लिखे रह दीजिए। जब आप h कॉमन लेंगे ऊपर से तो अंदर क्या बचेगा, ये n a का पावर n माइनस 1 करेक्ट है, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, और a का पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर से h गायब हो गया ना, और प्लस डैश 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 प्लस आखिरी में h की पावर n बचा था, तो इससे h कॉमन आ गया, तो h की पावर n माइनस 1 अपॉन h, लिमिट ये h से h कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 n a की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, a का पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस डैश 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 h का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा कि जब यहाँ पर लिमिट को ओपन करेंगे, लिमिट को ओपन करने का मतलब है कि h का वैल्यू बहुत नियर अबाउट 0 है। ये नहीं कि देखिए अगर यहाँ तलाक से लिमिट खोलेंगे जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए,
यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो में आपको ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर h की जगह जैसे खोला लिमिट और जीरो रख दिया तो ये जीरो हो गया, फिर आगे हर जगह जैसे यहाँ पर h है, आगे h स्क्वायर मिलेगा, h क्यूब, सब जीरो हो जाएगा और आंसर आ जाएगा n a की पावर n - 1। लेकिन ये तरीका नहीं है दोस्त सही। इसका मतलब है कि लिमिट हटाने का मतलब है कि h बहुत छोटा है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी चीज़ करेंगे तो और छोटी ही हो जाएगी। मतलब इट इज़ वेरी स्मॉल, उसके आगे h स्क्वायर होगा, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर तो और छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर h स्क्वायर है, जैसे ये छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हायर रहेगी, छोटी के लिए बहुत इट इज़ वेरी स्मॉल, आगे h स्क्वायर होगा। जैसे 0.1 का स्क्वायर करें तो 0.01 होगा, 0.2 का 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे क्यूब पावर 4, यानी पूरी वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो जाएगी। इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? नेगलेक्ट, राइट। वो जीरो नहीं होता, वो नेग्लेक्जिबल कह सकते हैं इसको, जीरो नहीं कह सकते। मतलब नेग्लेजिबल का मतलब हुआ नेगलेक्ट कर रहे हैं हम उसको, इतना छोटा है। तो बचेगा क्या? n a की पावर n - 1। इसका आंसर आया n a की पावर n - 1। ये आपका आंसर हुआ, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। मतलब ये आदत में आ जाएगा ना अगर आपकी, कि लिमिट हटा दी और जहाँ h जीरो रख दिया पूरा जीरो, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो ये मामला यहीं से बिगड़ जाता है। और ये आदत आती है बच्चों के अंदर, जबकि ये आपके दिमाग में होना चाहिए यार नेगलेक्ट करो। जो आप फिजिक्स पढ़ते हो वहाँ टीचर पढ़ाता होगा नेगलेक्ट किया है इसको, ठीक है ना। जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि अब 1000 बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है, उसमें एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, कहते हैं नेगलेक्ट करो यार, आगे बढ़ो, ठीक है ना। कभी कभी तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे डिटॉल साबुन, डिटॉल से जब हाथ धुलते हैं तो एक दो कीटाणु रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं नेग्लेजिबल, हाँ हाथ साफ हो गया, यही मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर n इंटीजर हो। अब ये आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ये तो हमने प्रूफ करा दिया अब आपको। अब इस कहीं पर ये डायरेक्ट आ जाए तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करा दें, इससे आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कहीं लिखा है x की पावर 4 - 16 की पावर 4 अपॉन x - 2, ये लिखा है, सॉरी। अब कह रहा है इसका वैल्यू बताओ। अब उसमें अपना बहुत ज़्यादा में खोपड़ी नहीं लड़ाना है, सीधे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करा के आंसर छाप देंगे। यहाँ 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4 अपॉन x - 2 लिमिट x टेंस टू 2। अब दोस्त बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधे हम आते हैं मुद्दे पर। तो ये यहाँ देखिए x की पावर n है, तो यहाँ x की पावर 4 है, -2 की पावर 4 अपॉन x - 2, यानी यहाँ पर x से एक जगह 2 का काम कर रहा है और n की जगह 4 है, ठीक है ना। तो x टेंस टू a पर x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n a की पावर n - 1। क्लियर है? तो आपका जवाब हो गया 4, और ये हो गया 4 - 1 3 और 2 की पावर 3 8, तो 8 4 जा 32। तो ये आपका जवाब हो गया, इसमें क्या तकलीफ है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हम बाद में आपको चीज़ें बताते भी रहेंगे, जैसे कहीं पर ये नहीं कि उसको हम अलग से समय बर्बाद करें, आपको बता दें। जैसे कहीं पर लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट के कॉन्सेप्ट में लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लिमिट ऊपर भी चली जाएगी, लिमिट नीचे भी चली जाएगी। मतलब लिमिट x टेंस टू a पर f(x) अपॉन लिमिट x टेंस टू a पर gx। बस ये ध्यान रखना है कि gx जीरो नहीं होना चाहिए यार, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिट हो जाता है। ये हम बताते रहेंगे बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें, कि लिमिट अगर f(x) अपॉन gx है तो लिमिट f(x) में भी लग जाती है और gx में भी लग जाती है, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है क्यों? अब इसको लड़के सोचते हैं यार ये बहुत नई बड़ी चीज़ हो गई। जो थ्योरी पढ़ के गया वो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a है, यानी ये पूरे क्वेश्चन में लिमिट, ये इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ओनली अ इन्फॉर्मेशन। लो हमने लिख दिया यहाँ पर बगल में कि x टेंस टू a है, मतलब क्या है यार कि x के लिए के करीब है,
तो वो जो इसके लिए भी होगी वो इसके लिए भी, इसमें ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट हो गया कि यार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को केवल मैथमेटिकली पढ़ेंगे, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं गेन करेंगे, तो आपको लगेगा यार नया चीज़ पढ़ा दिया गया कि यार डिवीजन लिखा हो कहीं पर f(x अपॉन gx), तो लिमिट ऊपर भी लगता है और लिमिट नीचे भी लगता है। ये कोई बहुत बड़ा नया चीज़ थोड़ा ना है। अब देखिए यहाँ पर कि ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 पर, जैसे कहीं लिखा x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 14 माइनस 1, समझिएगा। अब आप कहेंगे सर इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड केस, क्योंकि स्टैंडर्ड केस तो आपने कुछ और पढ़ाया है। स्टैंडर्ड केस क्या पढ़ाया? तो स्टैंडर्ड केस पढ़ाया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब क्या करें? तो गुरुदेव कुछ नहीं करना है, इसमें x की पावर 15 माइनस 1 है, इसमें x माइनस 1 का डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बोलिए कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर पावर अगर 15 चढ़ा दे तो क्या दिक्कत है? 1 का पावर 15 ही रहे, 1 की पावर 15 1 ही रहेगा, और 1 का पावर 14 कर दें यहाँ पर तो भी वो 14 ही रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करा दीजिए कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की पावर 15 माइनस 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1, x टेंस टू 1, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1। सेम एच चीज़ यहाँ फॉलो करा दीजिए तो ये हो जाएगा 14 इंटू 1 का पावर 14 माइनस 1, और 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, तो कुल लगा के आंसर आपका आ गया 15 अपॉन 14। कितना आसान है। अब आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। एक बात हम आपसे और कहेंगे कि यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप पढ़ते हो, इसमें ऐसे पढ़ा करो x टेंस टू a। अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, तो x टेंस टू a, मतलब हम कसम खा के नहीं आए कि यहाँ पर x होगा। यहाँ मान लीजिए कल की डेट में कोई फंक्शन f(x) हो गया, तो आप परेशान ना होइए, आप अपने फार्मूले और कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए। कोई कहते ये आ गया, तो आपको कुछ भी आ जाए यहाँ पर कंपेयर कराइए, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो f(x) है वो a के करीब होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? जैसे यहाँ पर x की पावर n है, तो यहाँ पर f(x) आ जाए, f(x) की पावर n, तो घबराने का क्या है? यहाँ f(x) हो जाएगा तो आप कह देंगे कि f(x) टेंस टू a होना चाहिए, बस। यानी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कोई x जगह अगर y आ जाए तो यहाँ y टेंस टू a होगा, बस। यहाँ y तो यहाँ भी y। इसलिए कि अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है कॉन्सेप्ट समझाने में, आप कहेंगे कि बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन, और आप जो है आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को पटाखे छूटने की। अभी दीपावली चली रही। एक क्वेश्चन है, ज़रा निकालने हैं बुक से, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। अभी क्वेश्चन भी हमको पहले से नोट करके रखना चाहिए था अपने पास, तो ज़्यादा बेनिफिट ये लेता। क्वेश्चन भी नहीं दिखता है जल्दी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, क्वेश्चन है छोटा सा मेरे पास, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मेरे पास इस समय बुक है, इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a। यहाँ पर लिखा है x प्लस 2 की पावर 5/3, a प्लस 2 की पावर 5/3। ये क्वेश्चन अपने मन से भी बोल सकते थे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं बुक वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम्पलर में सर ने पढ़ाया था।
लोग चीज़ें बच्चे शब्द से कोरिलेट कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल कह दिया तो बुक जब खोलेंगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ आप पढ़ें उसी जैसा कुछ दिख जाए तो आप जल्दी से पकड़ लेते हैं और कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक दिमाग में आपके दर्द हो रहा है कि यार सर ने पढ़ाया था x की पावर n माइनस a की पावर n, चलो ठीक है यार, यहाँ पर x की जगह x+2 हो गया, लेकिन नीचे नहीं है ना वैसा। मतलब ऊपर अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है तो नीचे भी x माइनस a था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई चीज़ अगर नहीं है तो उसको ला तो सकते हैं ना, अगर बन सकती है अपने हाथ में है तो। क्लियर है? ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार चाय ही मिल जाए, आपको कभी चाय पत्ती और दूध और शक्कर अलग अलग मिल सकता है। आप बनाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए। अब यहाँ करना क्या है दोस्त, तो ये x+2 का पावर 5/3 है, यहाँ पर a+2 का पावर 5/3 है। करिए क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब कहेंगे सर यहाँ भी ऐड कर दिया, अरे भाई माइनस लगाए ना, अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कहेंगे ये क्या, अरे कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना। और अब सुनिए यहाँ पर इस पूरे को x समझिए, तो x की पावर n माइनस इस पूरे को a समझिए, a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये स्टैंडर्ड बन गया? नहीं सर स्टैंडर्ड नहीं हुआ। हमने क्यों सर, इसको मान लीजिए fx है, ये पूरा a है, तो fx की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन fx माइनस a। लेकिन आपने एक बात बताई थी कि जो fx है वो टेंस टू a होना चाहिए। तो यहाँ पर fx का काम कौन कर रहा है, x+2 टेंस टू क्या होना चाहिए, a+2। तो 2 से 2 टून हो गया तो x टेंस टू a ही ना रहेगा। मतलब है ना स्टैंडर्ड केस? क्लियर है कि नहीं भाई? आपके हिसाब से जो स्टैंडर्ड केस में x+2 टेंस टू a+2 होना चाहिए, तो x+2 टेंस टू जब a+2 करेंगे तो 2 से 2 चला गया, x टेंस टू a हुआ। यानी कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड केस हो गया। यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं डंके की चोट पर n a की पावर, a का मतलब है a+2 से n a की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका रिजल्ट 5/3 a+2, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 5 - 3 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया 5/3 a+2 की पावर 2/3। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है और इस स्टैंडर्ड केस पर, इस स्टैंडर्ड केस के बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगाइएगा और इस फार्मूले पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो हमसे पूछ लीजिएगा। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 8808363534। इसमें मैंने क्लास 11th के बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें हम असाइनमेंट, लिमिट से रिलेटेड और डाउट्स और लाइव क्लासेस गूगल मीट पर लेंगे। अभी हम नहीं लिया है, 12th का मैं ले रहा हूँ लगातार। तो 11th के बच्चों के लिए ये है, आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लिमिट्स चैप्टर का 3rd वीडियो होगा और भी स्टैंडर्ड केस हैं। अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।